कुछ रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं तो कुछ इतिहास में दर्ज रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान रच देते हैं। आज एक ऐसा ही ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है जो भारत के जनता के विश्वास के बिना बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। जनता के भरोसे के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बने रहने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पीएम मोदी की इस उपलब्धि को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा के साथ जनता को कई सौगात भी दी गई है। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2014 में राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में गूंजे ये शब्द सिर्फ एक शपथ के नहीं थे, बल्कि भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का ऐलान भी था। 2014 में एक ऐसा राजनीतिक अध्याय शुरू हुआ जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री से देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी तक पहुंचे नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये यात्रा इतिहास के सबसे लंबे अध्यायों में दर्ज होने जा रही है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 4399 दिनों की लगातार प्रधानमंत्री की पारी, 3 लोकसभा चुनाव में जीत और देश की सत्ता के केंद्र में एक दशक से ज्यादा समय तक मजबूत मौजूदगी के साथ पीएम मोदी अब भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। ये सिर्फ दिनों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन हौसलों, चुनौतियों, उपलब्धियों और राजनीतिक बदलावों की कहानी है जिन्होंने बीते एक दशक में भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल दिया है। गरीब कल्याण से लेकर वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत तक, डिजिटल इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत के विजन तक, इस लंबे सफर में कई ऐसे पड़ाव आए जिन्होंने देश की राजनीति और नीतियों पर गहरी छाप छोड़ी। और अब 4399 दिनों का ये रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर दर्ज हो चुका है। 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ लेने वाले मोदी के कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए। इस तरह पीएम मोदी ने 4398 दिनों तक इस पद पर रहे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने खड़े होकर तालियां बजाई और एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। शाम में पीएम मोदी ने भारत मंडपम में देश भर से आए एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। इसमें बीजेपी, एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत प्रमुख नेता शामिल हुए। हालांकि नेहरू 1947 से 1952 तक भी प्रधानमंत्री थे, तब चुनाव नहीं हुआ था, यानी इलेक्टेड पीएम नहीं थे। नेहरू 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार निर्वाचित पीएम रहे। इस एक दशक से ज्यादा के दौर में भारत ने कई बड़े फैसले, ऐतिहासिक बदलाव, वैश्विक मंच पर बढ़ती साख और राजनीतिक परिदृश्य में कई नए कीर्तिमान देखे। सत्ता के शिखर पर लगातार बने रहते हुए पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा अध्याय भी लिखा है जिसकी चर्चा आने वाले वर्षों तक होती रहेगी। प्रकार से नव भारत के निर्माण का सुवर्ण काल, इस दृष्टि से मैं इसकी ओर देखता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से भारत बदला है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लाना, करोड़ों लोगों को घर मिला, करोड़ों लोगों को पीने का पानी मिला, इस देश के गरीबों को अनाज मिला और इसके साथ साथ इस देश ने आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ाया। देश में रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, इसमें जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, दुनिया ये मानती है कि एक प्रकार से अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार की ये बढ़ोतरी आज देखने को मिलती है। 4398 दिन रहे
और मोदी जी अब 4,399 दिन हो गए। मोदी जी ने इस 12 वर्ष के पीरियड में अभूतपूर्व काम किए, जो नामुमकिन थे उनको मुमकिन बनाया। संविधान की धारा 370 और 35A उसको वापस लाना और साथ साथ 1 नेशन 1 टैक्स उसको भी बनाना, राम मंदिर का निर्माण करवाना और हर तरह से देश की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर जो काम 1952 से होना चाहिए था वो मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद किया। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक गरीब परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी अपनी मेहनत और लगन से देश के प्रधानमंत्री बने, जनता के द्वारा चुने गए और नेहरू जी से आगे सबसे लंबे समय से लगातार प्रधानमंत्री और 12 साल का काम देखिए। आज भारत सुरक्षित है, आज भारत संरक्षित है, भारत विकसित की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में देश की विकास यात्रा ने जिन पड़ावों को पार किया है, आज वहां खड़े होकर पीछे देखने पर बदलाव की व्यापकता और आगे देखने पर संभावनाओं का विस्तार साफ तौर पर दिखाई देता है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीते 12 सालों में कई कीर्तिमान स्थापित हुए, कई रिफॉर्म हुए, जिसके असर ने देश की छवि को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया। इनमें से कुछ खास बदलाव भी आपको बताते हैं। 2014 तक देश में 74 एयरपोर्ट ही थे और 164 एयरपोर्ट हैं। 2014 तक 51,348 MBBS सीट ही पूरे देश में थी। अब ये संख्या 1,28,000 हो चुकी है। 2014 तक 13 IIMS ही देश में थे और अब 21 IIMS हो चुके हैं। 2014 तक देश में 7 AIIMS ही थे, अब 23 AIIMS हो चुके हैं। 2014 तक देश में 11 IITs ही थे और अब 23 IITs हो चुके हैं। 2014 तक देश में 91,287 किलोमीटर तक ही नेशनल हाईवेज थे, अब 1,46,572 किलोमीटर तक नेशनल हाईवेज देश में हो चुके हैं। 2014 तक मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर का था, अब 1,095 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार हो चुका है। 2014 तक देश में 350 स्टार्टअप्स थे और अब 2,34,090 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। 2014 तक देश का फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार $350 बिलियन था और अब विदेशी मुद्रा भंडार $690 बिलियन पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया और विकसित भारत बनाने की आधारशिला भी रखी है, जिसने दुनिया के नक्शे पर 21वीं सदी के भारत की एक अलग और मजबूत तस्वीर पेश की। ऐसे में आज जब पीएम मोदी ने ये नया कीर्तिमान अपने नाम किया, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने के लिए आगे का रोड मैप क्या है। साल 2026 भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का साल बन चुका है। मोदी सरकार का लक्ष्य अगले 2 से 3 सालों में भारत की जीडीपी को उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां पर जर्मनी और जापान को पछाड़कर अमेरिका और चीन के ठीक पीछे खड़े हों। पीएम मोदी का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विकसित भारत 2047 का है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए मोदी सरकार में सेमीकंडक्टर हब, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजिटल गवर्नेंस पर रिकॉर्ड रफ्तार में काम चल रहा है। पीएम मोदी का कार्यकाल तमाम रिकॉर्ड से भरा हुआ है। उन्होंने वो योजनाएं पूरी की जो अधूरी रह गई थी। निवेश, विकास, विचारधारा, पीएम मोदी ने सबका रास्ता बदल दिया। ये देश में एक समय था जब ज्ञाति, जाति, वर्ग, समुदाय के आधार पर राजनीति होती थी, लेकिन ये मोदी एरा ने परिप्रेक्ष्य बदल दिया। आज वर्तमान में डेवलपमेंट की राजनीति होती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी स्टेट हो, वोट मांगने का तरीका बदलने वाला कोई नेता हो तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मोदी जी ने कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट को आधार बनाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास मॉडल को लेकर राजनीति करी। कोई तुष्टिकरण नहीं। ये पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, जहां पर उस वक्त चुनाव और विपक्ष में इतनी सारी पार्टियां एकजुट नहीं थी, ऐसा माहौल नहीं था। इस विपरीत परिस्थिति में 12 साल से अपने कार्यकाल को इन्होंने निभाया
इतनी सुंदरता से। उसमें कोरोना काल हुआ, युद्ध हुए, बहुत कुछ हुआ और देश को निकालते गए और अभी भी विश्व में युद्ध चल रहा है और हमारे देश को प्रधानमंत्री जी बचाते हुए चल रहे हैं। तो आज हम लोग बुढ़िया माई का ये बहुत प्राचीन, बहुत शक्तिशाली पीठ है। ये यहाँ पे पूरा गोरखपुर, अगल बगल के जिले बिहार से लोग आते हैं। आज हम लोगों ने मनौती की, आज यहाँ भंडारा होगा। आज हम लोगों ने भजन कीर्तन करके उनकी लंबी आयु, स्वस्थ रहें, देश की सेवा करते रहें। 29 का चुनाव भी ऐतिहासिक रूप से जीते। विकसित राष्ट्र के निर्माण की इस दिशा में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से लेकर देश भर में एक्सप्रेस वेज के जाल तक, आधुनिक रेलवे स्टेशन से लेकर देश के कोने कोने में वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण तक, हर एक सेक्टर में देश के हर तबके को साथ लेकर चलते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने की कवायद के तहत मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और 12 साल की इस विकास यात्रा के पूरा होने के साथ इसे और गति मिलेगी।